नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित मशहूर करह धाम में एक बार फिर भव्य सीएपीएम मिलन समारोह की शुरुआत हो गई। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश के हर कोने से साधु संत और भक्त भी संत राम रतन दास महाराज की बरसी पर आयोजित होने वाले 64वें सीएपीएम मिलन समारोह में शामिल हो रहे हैं। इस समारोह के समापन के मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसे ग्रहण करने के लिए देश के कोने कोने से लोग जुटते हैं। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा की व्यवस्था भी बेहद सख्त की गई। ये बड़े महाराज जी की जो बरसी है हर साल की तरह मनाई जाती है। 10 दिन का प्रोग्राम रहता है। इस वर्ष भी 17 तारीख से 24 तारीख का ये प्रोग्राम है। इसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मुरैना की ओर से जो पर्याप्त बल व्यवस्था के लिए दिया गया है, और उस बल के माध्यम से हम लोग जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनकी व्यवस्था बनाते हैं कि उनको समुचित रूप से दर्शन का लाभ मिले। उसमें लगभग 100 अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं हमारे, और जिसमें यातायात व्यवस्था, मंदिर की व्यवस्था और जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें जो व्यवस्था लगी है, तो सभी व्यवस्था में लगभग 100 लोग लगे हुए हैं और अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। सिद्ध स्थल करह धाम रतनदास महाराज की तपोभूमि, उन्होंने सीएपीएम मिलन मेला का आयोजन शुरू किया था, जो इतनी भव्यता ले चुका है कि अब यहाँ हर साल लगने वाले मेला में दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। 10 दिनों तक यहाँ इसी तरह से धर्म की गंगा बहती हुई नजर आती। करह धाम पर पिछले कई दशकों से अखंड रामधुनी चल रही, जिसे देखने के लिए ही लोग पहुँचते हैं। इसका मुख्य आकर्षण मेला के समापन पर होने वाला भंडारा। इस दिन यहाँ रखी विशाल आकार की कढ़ाइयों का भोजन पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सब्जी, पुआ, खीर को रखा जाता है। खास बात यह है कि इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते। भक्त स्वेच्छा से यहाँ दान करते हैं, जिसके सहारे इस विशाल भंडारे का आयोजन होता है। इस दिन कई गांव से दूध अपने आप ही भंडारे के लिए समर्पित कर दिया जाता है। श्री महाराज जी का जब शरीर शांत हुआ और गोलोक धाम हुआ, उसके बाद से ये शुरू हुआ, और तभी से यहाँ पर पटिया है। कि पटिया वाले बाबा प्रसिद्ध ये इसलिए हुए क्योंकि ये पत्थर की पटिया में बैठकर इन्होंने अपने पूरे जीवन में जो है वहाँ पर तपस्या की। राम नाम सीताराम की धुन और राम नाम के प्रभाव से वो पटिया सिद्ध हो गई। तो पटिया वाले बाबा के नाम से तभी प्रसिद्ध है। पटिया के जल को पी कर के बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। सांप का काटा हुआ उसका विष उतर जाता है, और पटिया के जल से जो है जो कुत्ता काट लेते हैं तो उनको, बहुत से लोग यहाँ आते हैं, शरीर का जल और पटिया पे डाला, पटिया के जल से उनका जो है रोग से मुक्ति होती है। राम नाम का प्रभाव है ये, और ठाकुर जी की कृपा है। हम यहाँ सन 61 से आ रहे हैं, 1961 से। बड़े के दर्शन हमने 2 बार किए। बड़े महाराज के दर्शन एक बार जो है उन्नाव बालाजी में यज्ञ हुआ था बागला बंधुओं का। उस समय बड़े महाराज जी वहाँ पधारे थे, और छोटे महाराज जी की अध्यक्षता में वो यज्ञ हो रहा था। 9 दिन का उत्सव था। रासलीला, रामलीला, संतों के प्रवचन, और अंत में बहुत विशाल भंडारा हुआ था। उसमें बड़े महाराज जी कृपा कर पधारते, और उस समय क्या होता था कि उनके सामने 24 घंटे कीर्तन होता था, राम नाम धुन। बड़ा सा एक पंडाल बना था, वहाँ पे बैठते थे 100-125 लोग, और एक तख्त पे महाराज जी विराजमान होते थे, और वहाँ पे जो है सीताराम जैसे जो सुनो आप सुन के आए हैं पटिया पे, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। करह धाम में इस तरह का सीएपीएम मिलन समारोह संत राम रतन दास महाराज के समय से ही आयोजित होता आ रहा है। यहाँ होने वाले सीएपीएम मिलन समारोह का यूपी के ओरछा से भी संबंध रहा। महाराज जी के पधारने के बाद अगले वर्ष से ये शुरू हो गया था, और जो विस्तृत रूप से शुरू हुआ वो सन जो है 74 में हुआ। 74 में पहली बार विशाल, हर वर्ष तो होता था 1 दिन का, लेकिन रामराजा सरकार में ओरछा में 74 में बहुत विशाल रूप से 8 दिन का प्रोग्राम हुआ था। और उस समय महाराज जी ने, छोटे महाराज जी ने अपने वस्त्र त्याग दिए थे, और वस्त्र बोले हम तभी ग्रहण करेंगे जब ये पूरा हो जाएगा। और दैव योग से उस समय पर श्री रामचरितमानस की 400वां वर्ष था, और उसी दिन श्री रामराजा सरकार ओरछा में जो पधारे थे उसका भी 400 वर्ष था। तो बड़े महाराज जी ने छोटे महाराज जी को स्वप्न में कहा कि हम जो है चाहते हैं कि यहाँ पर विशाल उत्सव होना चाहिए।
हमारी बरसी। हाँ, तो महाराज जी ने अपने वस्त्र त्याग दिए, छोटे महाराज जी। झांसी में एक सम्मेलन होता था बहुत बड़ा। श्रद्धालुओं में पटियावाला बाबा के नाम से मशहूर करह धाम में आए भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। कुछ श्रद्धालु तो ऐसे भी हैं जो बचपन से यहाँ मत्था टेकने आ रहे हैं। और मैं काफ़ी वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मैं तो अपनी माँ की गोद में था तब से यहाँ आ रहा हूँ। और हमारे पिताजी यहाँ लगभग 70-72 वर्ष से जुड़े हुए हैं, जब पटियावाले बाबा स्वयं विराजमान थे। और यहाँ आके बड़ा आनंद आता है। और यहाँ पटियावाले बाबा के लिए हमारे गुरु जी ने एक छप्पा लिखा था जो पटिया के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो आप मैं उसको सुना, आप कहें तो मैं उसको बताऊँ। बिल्कुल सुनाइए। जय हो गुरुदेव भगवान की जय। पटिया पर आसन पियो श्री गुरु वर्ष 50, जाके चरना अमृत लहे होय पाप को नाश, होय पाप को नाश, मुक्ति का मार्ग विचारे होय पाप को नाश, भजन की महिमा वारी, जड़ से होय चैतन्य हरित जन पीड़ा भारी, श्री रामदास पर कर कृपा पटिया तेरी आस, पटिया पर आसन पियो श्री गुरु वर्ष 50। तो गुरु महाराज पटिया वाले बाबा ने एक जगह बैठ के लगभग 50 वर्ष तक भजन किया। उसी की महिमा है यहाँ करह धाम में जो दिखाई दे रही है आप लोगों को। चारों तरफ मालपुए बन रहे हैं, खीर बन रही है। आपने देखा होगा भंडारे में जाइए, आप देखिए उसको, कितना सुंदर भंडारा है। हजारों लाखों लोग यहाँ प्रसाद पाएंगे। अष्टमी के दिन तक लगभग 15-16 लाख आदमी यहाँ प्रसाद पाएगा। और बड़ा ही आनंद आ रहा है। राम नाम की धुन चलती है, सीताराम 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 जय सीताराम। मैं पहली बार आई हूँ क्योंकि ये बहुत पवित्र स्थान है, बहुत अच्छी जगह है। और जैसे मैं आई हूँ मुझे बहुत आनंद मिला है यहाँ आके। और मेरे गुरुजी भी आए हैं यहाँ से, रामदास पीठाधीश। कहाँ से आई हैं आप? मैं ग्वालियर से आई हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। परिवारजन में कौन कौन आए आपके साथ? मेरे हस्बैंड हैं और मेरे सब परिवार ही है मेरा पूरा। तो हम सभी लोग आए हैं मिलके, सभी लोग यहाँ जो है बहुत आनंद वो कर रहे हैं, आनंद हो रहे हैं पूरा में। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत आनंदित हो रहे हैं, आनंद मिल रहा है बहुत अंदर से। महाराज जी के शुरू से ही संपन्न रहे हैं। और मेरी शादी भी महाराज जी ने ही करवाई थी। महाराज जी मुझे देखने आए और आज 50 साल से महाराज जी के संपर्क में और लगभग हर साल आते हैं। और राम नाम की बहुत महिमा है और राम नाम के प्रताप से हमारे यहाँ सब लोग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और राम नाम हमारे हस्बैंड, मेरे परिवार के सभी लोग राम नाम में बहुत विश्वास करते हैं। महाराज जी में, करह वाले बाबा में और पटिया वाले बाबा में बहुत विश्वास करते हैं। यहाँ आकर कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो हर साल ही आते हैं। एक तो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का प्रोग्राम है और इधर आके एकदम भक्तिमय वातावरण में बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। नाम सुना था, पटिया वाले का जयकारा सुना था, पर आज अपनी आंखों से देख लिया। जो नाम सुना था, जो देखा था, वो आज चकाचक है। पटिया वाले पर आकर के जीवन ही चकाचक हो जाता है आदमी का। नारा चकाचक और लाइफ चकाचक। कौन कौन आया है आपके साथ? मैं और हमारी वाइफ। बाकी ये सब पूरा परिवार, ये तो बरसों से आ रहे हैं। मैं तो कैसा अब तो नज़ारा लगता है आपको यहाँ पे? नज़ारा तो विहंगम दृश्य है, विहंगम, आँखों से हटता नहीं है। रात में सोते हैं तब भी पटिया वाले ही नज़र आता है। कैसा ही जहरीली जानवर, कुत्ता वुत्ता जो पागल हो या काट लेते ना, उनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पाते, यहाँ होता है। किस तरह होता है? ये जल से, यहाँ का कुआं का जो पानी है, उस पानी को पीने से कुत्ता, पागल जानवर काटता है, उसका जहर असर नहीं करता है। ऐसा कई पीढ़ियों से सुनता आ रहा हूँ, प्रत्यक्ष में भी देख रहा हूँ। लोग लाते हैं, आस्था है लोगों की, धर्म से, पटिया वालों से बहुत आस्था है लोगों की। क्षेत्र की, चंबल संभाग की, पूरी की, बुंदेलखंड की, सभी लोगों की आस्था पटिया वालों से। करह धाम की खासियत 20 बीघा में सिर्फ मंदिर परिसर बना हुआ है। मंदिर में अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी विराजमान। 20,000 लोग महाभंडारा स्थल पर एक साथ एक बार में प्रसाद ग्रहण करते हैं। 5.5 किलोमीटर का है परिक्रमा मार्ग। यहाँ श्रद्धालु सिर्फ पैदल ही परिक्रमा कर सकते हैं। 2 दिन पहले ही महाभंडारे के लिए मालपुआ बनना शुरू हो जाता है। मालपुआ भी शुद्ध देसी घी में ही तैयार कराए जाते हैं। प्रसाद रूपी इन मालपुए को 7 कमरों में स्टॉक किया जाता है। रोजाना 50,000 से 1 लाख तक श्रद्धालु आते हैं। 125 से 140 टन के बीच बनते हैं मालपुए, खीर और सब्जी। 300 फीट के कमरे में रखे जाते हैं ये मालपुए।
150 से अधिक की टीम तैयार करती है प्रसाद। 70 से 80 पंचायतों के 150 से अधिक गांव के लोग भंडारे में मदद करते हैं। इस करह धाम से एक और किस्सा जुड़ा हुआ है। कहते हैं राम रतन दास महाराज के यहाँ कड़ा यानी कढ़ाई हमेशा आग पर चढ़ी रहती थी, जिससे श्रद्धालुओं को दूध का प्रसाद मिलता था। यही कड़ाह बाद में करह नाम से विख्यात हुई और फिर इस मंदिर का नाम करह धाम पड़ा। आपको बता दें, राम रतन दास का जन्म जरार गांव के गुर्जर परिवार में हुआ था। उन्होंने पटिया पर तपस्या की, इसीलिए उन्हें पटिया वाले बाबा भी कहा जाता है। उनके नाम से ही आश्रम है। इस करह धाम में हर वर्ष इसी तरह से माघ महीने की पूर्णिमा से फागुन महीने की नवमी तक सीएपीएम मिलन समारोह का आयोजन होता है। मुरैना से संतोष शर्मा, सम्राट की रिपोर्ट।